ऋषभ देव जी के रूप में हुआ, 9वां अवतार पृथु के रूप में, 10वां अवतार मत्स्य के रूप में हुआ, मछली के रूप में। और आजकल तो सभी के घर में लगभग मछलियां रहती ही रहती हैं। 11वां अवतार भगवान का कच्छप के रूप में हुआ। किसके रूप में? बोलिए, कच्छप किसे कहते हैं? कछुए को। और भगवान ने कच्छप का अवतार लेकर के ये संसार को बताया कि कभी अगर संसार का भार भी अपनी पीठ में ढोना पड़े तो ऐसी स्थिति में भगवान को ध्यान करके उस भार को भी पीठ में ढोना चाहिए। कच्छप का अवतार लिया। 12वां अवतार धनवंतरी का, वैद्य के रूप में, चिकित्सक के रूप में। 13वां अवतार मोहिनी, 14वां नरसिंह और 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ। वामन के रूप में भगवान ने अवतार लेकर के बता दिया कि कभी धर्म के कार्य के लिए किसी के सामने हाथ भी पसारना पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। कल हम भगवान वामन के अवतार की भी कथा सुनेंगे। 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में, 17वां अवतार पाराशर जी के रूप में। किसके रूप में? पाराशर। और ये पारस और 18वां अवतार राम, 19वां बलराम, 20वां श्री कृष्ण, 21वां बुद्ध, 22वां कल्कि जो होना बाकी है, हंस और हैग्रीव मिलाकर के ये भगवान के 24 अवतार बताए गए। ये प्रमुख रूप से भगवान के अवतार बताए गए। लेकिन इन प्रमुख रूपों के अलावा भी रोज भगवान के अवतार हो रहे हैं। कैसे? आप अपनी गाड़ी पे किसी को लेकर के, किसी बीमार व्यक्ति को लेकर के अस्पताल की ओर जा रहे हैं और अचानक रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो गई। रात का अंधेरा है, आपको चिंता है कि अब इस रात में गाड़ी तो कोई मिलेगी नहीं, सुनसान भी है, और जो हमारी गाड़ी पे व्यक्ति लेटा हुआ है ये भी बहुत जोर से दर्द से तड़प रहा है। अब क्या होगा? क्या इसके प्राण चले जाएंगे? लेकिन उसी समय ऐसा आप भगवान का चिंतन कर ही रहे होते हैं कि एक और कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति गाड़ी वाला वहां से आता है, ब्रेक लगाता है, पूछता है भैया क्या समस्या है, और आप अब उसको अपनी पूरी बात बताते हैं कि हमें तो अस्पताल जाना था, हमारी गाड़ी पंचर हो गई और हमारे पास जो व्यक्ति लेटा हुआ है ये बहुत बीमार है। और उस सामने वाला व्यक्ति बिना आपके कुछ कहे हुए एक बात कह देता है कि हम तो उसी अस्पताल की ओर जा रहे हैं। परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे उस मरीज को हमारी गाड़ी पे बिठाल दो, हम उसको वहां पर छोड़ देंगे, गाड़ी आप अपनी यहीं पर छोड़ दो। आप ये समझिए कि आप उस व्यक्ति को जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे, आपने हाथ भी नहीं दिया, लेकिन वो रुक गया और उसने हमारी सहायता की। ये भी क्या कोई भगवान से कोई कम है क्या? बिना मांगे जो सहायता कर दे वो भगवान ही है। और ये सबके साथ होता है। आप किसी धर्म के कार्य के लिए जाइए तो वहां पर धर्म के कार्य के लिए हाथ पसारे लोग खड़े रहते हैं। आप कहेंगे ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है। राम जी वन गमन के लिए निकले, तुरंत वो भिल्लों का राजा आ गया।
उसी समय तत्काल नौका लेकर के केवट आ गया। आगे ऋषि मुनि मिले, पशु पंछियों ने, गिद्ध आ गया जिसका भोजन अच्छा नहीं होता, और कोई त्रुटि हुई, माता सीता का हरण हो गया, तो वहां पर सबरी मिल गई, सुग्रीव मिल गए, हनुमान मिल गए, और वो जो दुष्ट व्यक्ति का भाई था विभीषण, वो भी भगवान की सहायता करने के लिए आ गया। तो आप धर्म के कार्य के लिए जैसे ही निकलते हैं, निश्चित लोग आपका हाथ पकड़ करके सहारा देने लगते हैं। एक छोटे से गीत का सहारा हम लोग लेंगे और पुनः आगे भजन पे बढ़ेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। सभी लोग गाइए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। भारतवर्ष में कानपुर में ही श्रेष्ठ संत पथिक जी हुए हैं, जिन्होंने इंसान के लक्षण बताए हैं कि इंसान कैसे कैसे पहचाना जाए कि वो इंसान है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, 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 उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं।
भजन की एक एक लाइन बिल्कुल दिमाग में बैठाने लायक है। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है,